ॐ श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है कि जीव सर्वज्ञ क्यों नहीं। और जिज्ञासु का प्रश्न है कि भाई आत्मा शुद्ध है तो सब बातों को क्यों नहीं जानता। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई शुद्ध आत्मा कहते हुए तो शुद्ध आत्मा को नहीं समझता। शुद्ध आत्मा और प्रपंच की सब बातों को एक ही रेखा में ले जाता है, इसलिए ऐसा प्रश्न करता है। जब तू शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझेगा तभी उसे यथार्थ जान सकेगा। जब तू शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझेगा तभी उसे यथार्थ जान सकेगा। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से आत्मा का बोध नहीं होता। आत्मबल वाला ही आत्मबोध को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर लाइन आ गई भगवान की। आत्मबल वाला ही आत्मबोध को प्राप्त होता है, इसलिए उसको समझने के लिए यत्न करना उचित है। आत्मा से आत्मा जाना जाता है। आत्मा के किंचित शाब्दिक श्रवण के साथ प्रपंच के दृश्य को एकम एक करके प्रश्न करते रहने से प्रश्नों का अंत कभी नहीं आवेगा। जितना विशेष तर्क करेगा उतना ही अज्ञान के कारण आत्मा से दूर होता चला जाएगा। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान की। स्वामी जी बता रहे हैं कि भी आत्मबल वाला ही आत्मबोध को प्राप्त होता है, इसलिए उसको समझने के लिए यत्न करना उचित है। आत्मा से आत्मा जाना जाता है। आत्मा के किंचित शाब्दिक श्रवण के साथ प्रपंच के दृश्य को एकम एक करके प्रश्न करते रहने से प्रश्नों का अंत कभी नहीं आवेगा। जितना विशेष तर्क करेगा उतना ही अज्ञान के कारण आत्मा से दूर होता चला जाएगा। अधिष्ठान स्वरूप आत्मा में प्रपंच अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु वास्तविक नहीं होती। सत्य स्वरूप अधिष्ठान में अवास्तविक दिखती है, जैसे रस्सी में सांप। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो सत्य स्वरूप अधिष्ठान में अवास्तविक दिखती है, जो अध्यस्त वस्तु होती है, और वो वास्तविक नहीं होती। अध्यस्त वस्तु वास्तविक नहीं होती। सत्य स्वरूप अधिष्ठान में अवास्तविक दिखती है। अवास्तविक का अधिष्ठान से संबंध ना होता, ना वह अधिष्ठान को दूषित कर सकता है। अधिष्ठान आत्मा में अध्यस्त प्रपंच का विकार आँख कान मुख आदि किस प्रकार हो और किस प्रकार उसका ज्ञान हो। अज्ञान से वस्तु अध्यस्त है। अज्ञान पात्र भेद से विविध कल्पना वाला है, जो मात्र अज्ञान की दृष्टि का ही विषय है। रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का अध्यस्त प्रतीक होता है। रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का अध्यस्त प्रतीक होता है। सर्प की जाति आँख पूंछ और रंग रस्सी में मालूम होता है, होते हुए भी रस्सी में कुछ नहीं है। इसी प्रकार उसमें अनेक प्रकार के सर्प जलधारा लकड़ी दरार ये सब जो हैं मालूम होने से एक वस्तु में अनेक प्रकार के जितने भेद हों उन सब अज्ञान कल्पित भेद से रस्सी का क्या संबंध। जितने भेद हैं वे सब अज्ञान में हैं। अज्ञान से ही भेद ज्ञान है। अज्ञान से ही भेद ज्ञान है, अधिष्ठान में भेद ज्ञान नहीं। स्वप्न पदार्थ का जागृत से क्या संबंध। स्वप्न की धन प्राप्ति से आज तक कोई श्रीमान नहीं हुआ।
स्वप्न की जो स्मृति भी हो सकती है, स्वप्न की तो स्मृति भी हो सकती है, परंतु अधिष्ठान में वह भी नहीं। स्वप्न और जागृत दोनों ही काल्पनिक हैं। एक सूक्ष्म और दूसरे स्थूल है। इसलिए स्वप्न की स्मृति जागृत में रहती है, क्योंकि दोनों की दिशा एक है, परंतु कूटस्थ तत्व ज्ञान स्वरूप और प्रपंच अज्ञान स्वरूप इन दोनों में कुछ भी समानता, कुछ भी साम्यता नहीं है। आगे बता रहे हैं भगवान कि मैं, तू और सब लोग आकाश को निर्मल कहते हैं। जो किसी को अवकाश देता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश बिना मेरा तेरा और किसी का शरीर कहाँ रहे। जगत आकाश बिना नहीं रह सकता। मेरी और तेरी जो वार्ता हो रही है वह भी आकाश के प्रताप से ही हो रही है। वाक कर्म इंद्रिय जिससे मैं कह रहा हूँ आकाश तत्व की है, और तू जिस इंद्रिय से श्रवण कर रहा है वह भी आकाश तत्व की ज्ञानेंद्रिय है। जैसे मैं, तू, श्रोता वक्ता कार्य करते हैं, वैसे ही संसार में सब मनुष्यों का व्यवहार इन तत्वों से होते हुए भी वे आकाश आदि उसे क्यों नहीं जानते। आगे भगवान शिष्य फिर पूछ रहा है कि भी आकाश आदि जड़ है, इसलिए उसमें जानने की बुद्धि नहीं है। शुद्ध आत्मा जड़ नहीं चैतन्य है, इसलिए जितने व्यवहार उसमें होते हैं वे सब उसको जानने चाहिए। तो संत बता रहे हैं कि तू कहता है कि जड़ में बुद्धि नहीं है, इसलिए वह नहीं है, नहीं जान सकता। अब तू बता कि शुद्ध आत्मा में प्रपंच के जानने की बुद्धि है या नहीं है। बुद्धि का होना प्रपंच अज्ञान है, शुद्ध आत्मा में उसका अभाव है। तो अब शिष्य जो है वो आगे बताता है कि भी हाँ बोलता है शिष्य, और बोलता है कि शुद्ध तत्व तो अतीन्द्रिय है, बुद्धि से अगम्य है, बुद्धि वाला नहीं है, परंतु बोध स्वरूप है। तो भगवान इस वार्ता को अब हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।